हमारे इलाके की हालत बद से बुरी है, क्योंकि आपने देखा है कि आज ही आपको पता चला होगा हमारा जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये रोड की न होने की वजह से हुआ है। दूसरी बात है, हमारे पास कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा एक्सीडेंट वहाँ हुआ, बादल फट गए, पूरा गाँव तबाह हो गया है, हम उनको बचा नहीं पा रहे। अगर हमारे पास कुछ ऐसी सुविधा होती ताकि हम उन लोगों को बचा पाते, इतनी जानें हमारी ज़ाया हो गई। मगर ये हमारी बदकिस्मती है। 47 में हम आज़ाद हुए हैं, अंग्रेज़ों से हमने 47 में आज़ादी ली, मगर यहाँ दक्षिण के लोग अभी भी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज़रूरियाती ज़िंदगी एक इंसान को होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। सभी लोगों ने हमें ठगा लिया है, सभी लोगों ने हमें लूट लिया है। हमें न तो रोड पहुंचा यहाँ, न तो हमें वो टेलीकम्युनिकेशन पहुंची यहाँ, न तो हॉस्पिटल है हमारे पास। सर, हम उसको कांधों पर उठाकर उसको उधर ढंढूरू तक पहुंचाते हैं। कहीं बार तो उनको रास्ते में ही मतलब दम तोड़ देता है वो मरीज़ हमारा। कोई डिलीवरी केस होता है तो उस वक्त तो हमारा, मैंने कहा ना सर, यही कि हम रास्ते उसी तरह जैसे बेड पर उठाकर हम 50-60 लोग जब गाँव जमा हो जाता उनको वहाँ ले जाते हैं। अगर किसी वक्त हम मैसेज भी दे देते हैं मगर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, टाइम पर हमें जहाज़ नहीं अवेलेबल होता है ताकि उसकी इतनी तब तक डेथ हो जाती है। मतलब आम लोगों ने ही वहाँ पर लोगों की मदद की वजह से थोड़ा सा राहत उनको मिली। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुँची तब तक हम यहाँ के दक्षिण की आवाम ही वहाँ पहुँची है। टेलीकम्युनिकेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाई वहाँ। अब तो सभी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सबसे ज़्यादा हमें मुश्किलात है अगर वो है रोड की और इन अस्पतालों की। अगर इतना बड़ा हादसा देखकर भी नहीं गवर्नमेंट की आंखें खुलेंगी तो फिर हमें तो खुदकुशी, ऐसी गवर्नमेंट की उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं हम फिर, कि अगर इस हादसे के बाद भी हमारी बातें नहीं सुनेंगी। ये एक नेचुरल कैलेमिटी है और कम्प्लीटली डिज़ास्टर्स है, क्योंकि 7 लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन जो 19 लोग मिसिंग हैं वो भी प्रिज्यूम डेड हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो कंटिन्यू यहाँ पे SDRF और NDRF की टीम्स और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की टीम्स भी यहाँ पे हैं, लेकिन हालात को देखते हुए लगता नहीं कि उनमें से कोई भी ज़िंदा निकल पाएगा। मैं ज़ाती तौर पर उस इलाके की तरफ से जो ऑफिसरान, चाहे वो डिवीज़न कमिश्नर हूँ, IG जम्मू हूँ, DIG हूँ, वो जम्मू से इस इलाके में पहुँचे तकरीबन 7 घंटे पैदल सफ़र करके और बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेन सफ़र करके वो यहाँ तक पहुँचे। जम्मू कश्मीर पुलिस का खासकर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहा है। जो यहाँ के मकामी SSP साहब हैं, शफकत साहब, वो पहले दिन से ही यहाँ पे खुद खड़े हैं, खुद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया है। और न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया, बल्कि हम जब यहाँ पे पहुँचे तो उससे पहले यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त क्राइसिस थी कि लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं था। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच रहे थे, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं था। उन्होंने डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया और यहाँ पे लंगर लगाया, पानी का बंदोबस्त किया। मेडिकल टीम्स किश्तवाड़ से पहुँची, वो यहाँ पे रही। मुझे लगता है कि सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। लेकिन कुछ गिले शिकवे भी हैं। जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 12,500 रुपये हमने हर फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है। आज चौथा दिन है, तीसरा दिन है, राशन अभी तक पहुंचा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। जो टेंट्स इमीडिएट प्रोवाइड करने चाहिए थे अफेक्टेड फैमिलीज़ को, वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो पावर डेवलपमेंट सिस्टम है, वो जो पावर का सिस्टम है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया है। सोलर लाइट्स अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची हैं। मकामी लोगों की तरफ से इंतज़ामिया को अपील की गई है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब मामला भी हल होंगे। और जो सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पे है, बहुत से घरों में जो सोल बेड अर्नर्स थे उनकी डेथ हो गई है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है।
कुछ घरों में यतीम बच्चे रह गए हैं। तो गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे लगता है सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये हम हर चीज़ ये कहें कि गवर्नमेंट करे तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। मैं आपके ज़रिए अपील करूँगा लोगों से, जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर के लोगों से और इस देश के लोगों से, कि वो सामने आए, वो आगे आएँ और इस आपदा और इस दुविधा में इन लोगों की मदद करें। फाइनेंशियली वो जितना कंट्रीब्यूट कर पाएँ वो कंट्रीब्यूट करें, ताकि ये लोग फिर से एक बार खड़े हो पाएँ। जो नुकसान हुआ है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। यहाँ मुकामी लोगों की तरफ से हमने यहाँ पे एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमेटी बनाई है और ज़िला इंतज़ामिया भी हमने उसको इन्वॉल्व किया है। मुझे लगता है आज या कल उसमें अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा। उस अकाउंट को हम सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि लोग बढ़ चढ़ कर जो है वो इस इलाके के लिए कंट्रीब्यूट करें। देखिए सर, यहाँ कहना क्या है कि यहाँ पे जो एक बस्ती हुआ करती थी, यहाँ पे हमारा यहाँ आना जाना काफ़ी अफसोस है, लेकिन आज वो बस्ती देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि आपने सब देखा कि अल्लाह ताला की तरफ से आफत जो आई है, पूरा जो बस्ती है पूरे दरिया में है। हमारे 19 लोग जो हैं अभी भी यहाँ से लापता है, कुछ लोग ज़ख्मी हैं, कुछ सीरियस है। लेकिन आपके माध्यम से हम चाहते हैं ज़िला इंतज़ामिया और जो LG इंतज़ामिया है उनकी खुसूसी तवज्जो इस गांव पे हम चाहते हैं कि इन गाँव की तरफ थोड़ा तवज्जो दी जाए। जो लोग बेसहारा, जो लोग बेघर हो गए हैं, उनको कुछ ना कुछ, हमने सुना कि पुलिस की भर्ती की जा रही है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को अभी भी कुछ जो MG नरेगा वगैरह वगैरह जिस पे इनका गुजारा चल रहा है, वो पेमेंट अभी तक लोगों की बंद है। हमारी गुजारिश रहेगी LG इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ से कि फौरी तौर जो है MG नरेगा का जितना भी पैसा लोगों का बंद है, तो इस टाइम जो है ये वक्त है कि हम उनकी कुछ मदद कर सकें। हाँ देखिए, ये जो एरिया है ये सारा सिंक हो चुका है। आपने देखा ये 8 से 9 फुट जो ये बीच में दरिया जो चल रहा है आज, ये 8 से या 9 फुट का जो ड्रेनेज टाइप का था, लेकिन आज ये अपनी जगह बना चुका है। पूरे जो गाँव था इसको ये बह गया है इसमें, तो यहाँ पे खतरे से खाली तो नहीं है पूरा इलाका। तो हमसे ज़्यादा इंतज़ामिया जानती है, हम भी अपील करेंगे कि रिहेबिलिटेट इनको किया जाए, इनको किसी और जगह ज़मीन दी जाए, क्योंकि ज़मीन भी नहीं रही इनके पास। यहाँ पे आप देखते हैं बोल्डर्स, कितनी पूरी पहाड़ी नीचे उतर आई है, तो ज़मीन का नाम भी नहीं है। तो हम भी यही गुजारिश करेंगे कि इनको कहीं पर रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको किसी जगह पर जो सेफ़ जगह हो वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाए। उस वक्त बहुत खतरनाक मामला था कि हमें देखिए, जब भी इधर अंकल के घर पहुँचा तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ गया। मतलब ये बादल फट गया तो मैं उससे पार, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उससे आगे में था। आप भी पानी में बह गए थे, तो बचाया किसने आपको? सर मैं खूब निकल गया उधर। ये बाहर का स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और स्टोर भी था, वो भी गए, दुकान था, मतलब 4 मकान थे। मतलब नाला थोड़ा ही था, मतलब ज़्यादा नाला नहीं था। मतलब यहाँ पर इतना ही सिर्फ पेड़ पौधे थे। आगे खेत के सारे, मेरा मकान था वहाँ और भी 2 मकान थे, वो सब चले गए। आपका मकान भी चला गया? तो आप भी उस वक्त उसी मकान में थे? मैं यहाँ नहीं था, मैं श्रीनगर से आया कल। जब मसीह हमको मिली, ऐसे हुआ है कि घर आ जाए। साथ परिवार मेरे 2 ही थे, माँ और बाप, वो दोनों रह गए पानी में बह गए। वालिद साहब की तो बॉडी मिली, माँ की अभी नहीं। तो उम्मीद है आपको आपके माताजी मिल जाएंगे? जिस हिसाब से यहाँ तबाही हुई लगता तो नहीं, कभी जो भी था वो सारा चला गया। ये पहले यहाँ बहुत अच्छा हरियाली का हुआ करती थी, खेत थे, मकान थे, स्कूल था, स्टोर था वहाँ पे, राशन कार्ड। तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि अब यहाँ रहने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, इसको ऐसी जगह दे जहाँ दोबारा अपने बाकी साथियों को, जो घर वाले बच्चे हैं उनको रख सकें। ऐसी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अब बहुत ही खतरनाक। जितना भी यहाँ से रिहेबिलिटेट होना चाहिए, यहाँ चाहते हो कि रिहेबिलिटेट किया जाए सारों को? बस हमें कहीं पे लैंड दिया जाए और मुआवजा, बस वो बाकी जो हुआ सो हुआ। इन शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ कि बस बाकी और हमें कुछ नहीं। बस ये गवर्नमेंट इंडिया तक, मोदी साहब तक ये बात पहुँचनी चाहिए। जो हमारे गवर्नमेंट साहब LG साहब है, वो भी हमारा चारा जो ये करना चाहिए। हमें लैंड की जो बचे हैं, हम कहीं पे
अपना जो निकाले, अगर यहाँ ही हम रहेंगे, अगर हम सर, तो ये तो डैमेज में आता है, ये तो डैमेज में आया, मेरा मकान है, ये तो पूरा गाँव डैमेज में है। पहले तो मैं आपको बताऊं, बहुत दुखद की बात है कि जिस प्रकार से और जो भयंकर हादसा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ब्लॉक दक्षिण के हंदर गांव में ये हादसा पेश आया। हम कल उसी समय वहां से चले। हमारे एमपी और पीएमओ में वर्तमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उसी समय उन्होंने डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी, डीजीपी, डीसी किश्तवाड़ और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑनरेबल सुनील शर्मा साहब के साथ रब्ता करके उसी समय हम यहाँ आए। और यहाँ हमने जो देखा कि यहाँ 27 के लोग 27 के करीब 27 की मृत्यु हो गई है और उसके साथ साथ 3 मंजिला इमारतें, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो भी फ्लैश आउट हो गई हैं। लोगों का कुछ नहीं रहा है कि जिस प्रकार से यह हादसा हुआ है, शायद हिस्ट्री में पहली बार अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसा हादसा हुआ होगा। हमने अभी हमारा कैंप वहाँ लगा हुआ था 2 दिन का। हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, हमारे एडीजीपी और आईजी का जो अभी चार्ज उनके पास है, वो यहाँ पहुँचे। यहाँ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ यहाँ पे थे। उन लोगों के हमने उनसे भी यही मांग करी कि हिल फोर्स इन लोगों के लिए कोई रिक्रूटमेंट का इंतज़ाम किया जाए और एसडीआरएफ के तहत जो भी रकम हो उनको दी जाए और इमीडिएट इनको इस जगह से इवैक्यूएट करके कहीं इनकी रिहेबिलिटेशन का कहीं भी, चाहे वो टंडर से लेकर सुई तक कोई भी जगह हो, वहाँ पे इनको रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि इन लोगों को थोड़ा सा सर छुपाने के लिए अपना जगह मिले। कई सालों से ये रास्ता इसी तरह से है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, जो सरकारें 70 साल से यहाँ रही हैं, मैं कसूरवार उन सरकारों को ठहराता हूँ। और आज भी इस दौर में भी 2014 तक इलाका दक्षिण जो है वो वाइल्ड लाइफ के जुमरे में था, लेकिन कहीं भी वाइल्ड लाइफ का इतना पैसा था, कहीं भी हमने इन नालों में कोई वर्क नहीं देखा। अगर वो प्रोटेक्शन वर्क लगा होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। लेकिन ये मैं तमाम दोष उन सरकारों को देना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, महकमा आरडीडी जिसके पास देहात सुधार का ये जिनके हाथ में ये इलाका है, जिनके पास ये महकमा है, वो लोग बहुत इंटेलिजेंसी से काम कर रहे हैं। पैसा मुलाजिम लोग हड़प कर रहे हैं। यहाँ की ब्राइडल पाथ की हालत देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, चलना दुश्वार हो जाता है। मैं आपके माध्यम से एलजी मोदी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करूँगा कि खासकर आरडीडी महकमे पे कड़ी नज़र की जाए और आज तक जो पैसा खुर्द हुआ है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी मुलाजिम उसमें मुलावस पाए उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस और पुट हिम बिहाइंड द बार की शक्ल इख्तियार होनी चाहिए।